नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज मैं बात करूंगा कि कोई गरीब परिवार का आदमी 2,000 रुपये प्रति महीने की एसआईपी करके भी अपने ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है या नहीं। पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है, क्योंकि जब मैं बात करता हूं, एसआईपी की वीडियो बनाता हूं, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप तो बताते हो 10,000 रुपये महीना, 20,000 महीना, 5,000 महीना, बट मेरे पास उतना है ही नहीं। मैं गरीब परिवार का हूँ, 2,000 रुपये महीना ही कर सकता हूँ। मेरी इनकम ही 12-15 हज़ार रुपये की है, मैं 10-5 हज़ार तो कर नहीं सकूँगा। तो वैसे लोगों के लिए जो 2,000 रुपये महीने का बचा सकते हैं और वीडियो देखते देखते म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या कुछ हो सकता है, उनके लिए क्या बदलाव हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, उसी के बारे में चर्चा करूँगा इस वीडियो में। चलिए देखिए, मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं ना, वो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। खास करके कोविड के बाद वाले समय से लोग जागरूक हो रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम उनके अंदर, फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो आ रही है धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए। क्यों आ रही है? सबसे बड़ा योगदान इसमें यूट्यूब का है और इंटरनेट का है। लोग जागरूक धीरे धीरे हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण यूट्यूबर्स का ही है। धीरे धीरे जागरूकता आ रही है लोगों में और आनी भी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि लोग जागरूक होंगे तो ही उनका भला हो सकता है। अच्छा, आपका पैसा बढ़े इस बात की किसी को गरज नहीं है, सिर्फ आपको होनी चाहिए और आपको ही होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे को किसी की चिंता, किसी को आपके पैसे बढ़ने या घटने की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, लेकिन सवाल लास्ट में फिर वही घूम फिर के आता है कि सर मेरे पास मात्र 2,000 रुपये महीने का ही है जो कि मैं कर सकता हूँ। अब बताइए अब क्या हो सकता है? तो वैसे लोग भी दिल थाम के बैठिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 2,000 रुपये महीने में क्या हो सकता है। देखिए, म्यूचुअल फंड ना, ये मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में जिनको भी आना है वो लंबे समय के लिए, अगर आपके पास समय हो, कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ही इसमें आप आइए। आपके पास 2 साल 4 साल का समय है, लगता है कि हाँ 2-4 साल ही चला पाएंगे या 2-4 साल का पैसा ज़रूरत पड़ने वाला है, तो प्लीज़ आप इस सेक्टर में मत आइएगा। क्योंकि आप आइएगा और आपकी ज़रूरत के समय में यदि मार्केट थोड़ा डाउन रहा, थोड़ा गिरा हुआ रहा, तो आपको घाटा हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि वैसे लोग जिनके पास कम से कम 5 साल से कम का समय हो, वो म्यूचुअल फंड में ना आए तो बेस्ट रहेगा उनके लिए। आर्थिक आज़ादी, जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, पाना तो हर कोई चाहता है, बट उसमें जो त्याग करना पड़ता है ना लंबे समय तक, वो यदि आप करिएगा तो ही आपको मिल सकता है, अन्यथा आपको नहीं मिल सकता है, कहीं भी नहीं मिल सकता है। देखिए, यदि आप पैसे को कहीं भी निवेश करोगे ना, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सुकन्या में, एफडी में, पीपीएफ में, इन कहीं भी निवेश कीजिएगा, आपका पैसा जाएगा तो मार्केट में ही, और मार्केट से रिटर्न जनरेट होगा 18 से 20% और आपको मिलेगा 5 से 6%। बाकी पैसा कहाँ गया वो आप खुद समझ सकते हो। अब मैं पिछले 10 सालों की बात करता हूँ इक्विटी स्मॉल कैप फंड्स में। यदि किसी सज्जन ने मात्र 2,000 रुपये प्रति मंथ का एसआईपी करा तो क्या हुआ? पिछले 10 सालों की बात है, कोई लंबा चौड़ा बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नंबर 1 पे आएगा क्वांट का स्मॉल कैप, जहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये प्रति मंथ किसी ने किया। 2014 से लेकर 24 तक जमा कितना हुआ? 2,40,000। और आज इसके पास कितना है? 10,99,000। निपॉन स्मॉल कैप में किया होता तो 10,07,000 रुपया होता, और HSBC के स्मॉल कैप में किया होता तो 8,61,000 रुपया। कोटक में किया होता स्मॉल कैप में तो 8,25,000। SBI के स्मॉल कैप ने बनाया है 8,23,000 और एक्सिस के स्मॉल कैप ने बनाया है 8,20,000। ये सबका रिटर्न 20 से ऊपर का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। HDFC ने बनाया है 8,10,000, फ्रैंकलिन ने बनाया है 7,78,000 रुपये, जबकि DSP ने बनाया है 7,72,000 रुपये। इसका भी जो रिटर्न है DSP का, वो भी 22 से ऊपर है। तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है, ये साल 2 साल का बात नहीं है, 10 साल का बात है। ये सारे के सारे फंड्स 20% से ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्मॉल कैप में आपको रिटर्न सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसलिए जिनके पास भी लंबा समय है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो वो उनको आंख बंद करके स्मॉल कैप में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका यहीं पे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपका 20% के रेट से भी पैसा बढ़ा और आपने 2-2 हज़ार रुपये की एसआईपी कंटिन्यू रखी, कंटिन्यू, बीच में निकालना नहीं है, ठीक है,
और आपने 25 साल तक उसे चलाया और 20% का रिटर्न दे तो जमा कितना होता है? 6 लाख रुपया। और आपको मिलता कितना है 20% के रेट से? 1,72,00,000 रुपया। कहाँ पे आपको इतना पैसा मिलेगा? कौन से प्लान में मिलेगा? कौन से बैंक में, एफडी में, आरडी में, सुकन्या में, पोस्ट ऑफिस में कहाँ मिलता है वो मुझे बताइएगा। 20% के रेट से 1,72,00,000 रुपया होता है। और उसी पैसे को यदि आप 5 साल और खींच देना, 25 साल की जगह 30 साल कर दें, 2-2 हज़ार रुपये प्रति मंथ ही, तो क्या होता है जो कि आपके समझ से परे लगेगा। 4.5 करोड़ रुपये से ऊपर का कॉर्पस बनता है 30 साल में। समय बीतते देर नहीं लगता है। आप बहुत गरीब से गरीब परिवार के हो, 30 साल आपका बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और आप कंगाल के कंगाल ही रहोगे। लोगों की पीढ़ियां खप जाती है बट वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमें और आपको सिखाया गया है कि पैसे को कहाँ रखना है, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सुकन्या में, LIC में। पैसा वहाँ आज तक किसी का बढ़ा है इतना, किसी का भला हुआ है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। तो यदि आप 30 साल तक चला दिया स्मॉल कैप मिड कैप में आपने और 20% का रिटर्न जनरेट हो, जो कि स्वाभाविक सा बात है कि इतने टाइम में होगा ही होगा, तो आपका पैसा बनता है 4.5 करोड़ रुपया 30 साल में, और 25 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपया। ठीक है, तो अब जो है सो इतने साल तक आपने त्याग किया तो कुछ पैसे का उपभोग भी तो करना है। ज़िंदगी के आखिरी 10-20 सालों में पैसे का पहाड़ थोड़ी लगाना है, उपभोग भी करना है। तो अब वहाँ से फिर आपको क्या करना है कि SWP लेना है। जितना पैसा आपने जहाँ पे लगाया था उसी प्लान में छोड़ दीजिए और वहीं से SWP कीजिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हर महीने 1.5 करोड़ रुपये ही अगर यदि हो जाए 25 साल में, और वहाँ से 1.5 लाख रुपये प्रति मंथ लेंगे ना जीवन यापन के लिए, महंगाई भी बढ़ेगा, बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, खर्च बढ़ेगी, आपकी अपनी खर्च, बच्चों की खर्च, उनकी पढ़ाई, घर खर्च, सारा कुछ बढ़ेगा। तो 1.5 लाख रुपये महीना लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जो इंसान कमा खा के सब कुछ खर्चा वर्चा काट के 2,000 रुपये महीना बचा रहा था, उसे 25 साल के बाद ये 1.5 लाख रुपये महीना मिले तो क्या उसे कम लगेगा? क्या उसको उससे भी अधिक पैसे की जरूरत होगी? बहुत सारे सवाल हैं, कमेंट में मुझे पूछिएगा, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो 1.5 करोड़ रुपया होने के बाद यदि आप 1.5 लाख रुपया हर मंथ विड्रॉ करते हो अगले आने वाले 10 सालों तक, तो क्या होता है यदि वही रिटर्न चलता रहे 20% का, 1-2% का भी ऊपर नीचे हुआ तो हुआ, कंटिन्यू यदि वही चलता रहे, तो आप उस 1.5 करोड़ में से 1,80,00,000 रुपया आप खा चुके होंगे उस 10 साल में। ठीक है, 1,80 खा चुके हैं और 5,16,00,000 रुपया अभी भी बचा हुआ है। आपके ऊपर जाने के बाद आपके जो नाती पोते होंगे ना, उनको काम आएगा। वो भी लोग याद करेंगे कि मेरा कोई पूर्वज लोग थे, अच्छे कुछ कर्म किए होंगे, जो कि आज इतना रुपया छोड़ करके जा रहे हैं। ज़िंदगी में कभी भी उनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2,000 रुपये की SIP से आप पहुंच गए कहाँ? फाइनेंशियल फ्रीडम तक। बट ये कब होगा? लंबे समय में होगा। कैसे होगा? धैर्य रखने से होगा। मार्केट थोड़ा सा डाउन आया, बस फ़ोन पे फ़ोन आना चालू हो गया, मैसेज पे मैसेज चालू हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें? भाई ये मोगेम्बो का चाल है, ये सारा कुछ एज पर प्लान है, ये सब कुछ होगा। मार्केट सीधी रेखा की तरह ऊपर नहीं जाता है, ये ऊपर नीचे इस तरह से चलता है मार्केट। ठीक है, अब कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। भैया आपकी वीडियो देखकर 6 अप्रैल 2023 को इन्वेस्टमेंट की थी, लमसम 12 लाख रुपया, आज 60% का रिटर्न दे रहा है। बहुत अच्छा। मैं हर किसी को कहता हूँ कि जितना भी पैसा आपके पास पड़ा हुआ ना इधर उधर बैंक में, FD में, RD में, सारा का सारा पैसा वहाँ से रिडीम कीजिए और आंख बंद करके धीरे धीरे पैसे को म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कीजिए। देखिए इन भाई के कमेंट्स, 12 लाख रुपया 60% रिटर्न दे रहा है। ठीक है, दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या प्रॉफिट बुक कर लूं, बट अब ये सोच रहा हूं कि नीचे जाएगा तो भी लॉस में नहीं रहूंगा। कितना भी नीचे जाएगा तो लॉस में आप नहीं रहिएगा, इस बात की गारंटी है। 1 करोड़ अचीव होने के बाद देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एजुकेटिंग अस। भाई मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि सारे के सारे लोग एजुकेट हो जाएं और अपने पैसे को खुद से मैनेज करें। भविष्य में कोई भी आपको देखने वाला नहीं है। यदि आपके पैसा नहीं रहेगा ना तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप अपने पैसे को सही जगह पे लगाइए, सही जगह पे रखिए, ताकि आपका पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़े और भविष्य में आपके काम आए। सर जी SBI म्यूचुअल फंड मिड कैप में 1100 रुपया, क्वांट स्मॉल कैप में 1000 और निपॉन स्मॉल कैप में 2100 रुपया
हर मंथ जमा कर रहा हूँ, कुछ बदलाव करना है क्या, रिव्यू कीजिए। कुछ बदलाव नहीं करने की ज़रूरत है। आपके तीनों के तीनों फंड सबसे हीरा हीरा जो फंड है ना, वही इन फंड्स को आपने लिया है। 2 स्मॉल कैप 1 मिड कैप, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। मार्केट जब भी गिरेगा आपको डरने नहीं है। और यदि थोड़ा थोड़ा पैसा यदि आपके पास हो तो उसमें डालने की कोशिश कीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बट आप पैसे को कंटिन्यू डालिएगा, रिडीम मत कीजिएगा। और जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं होता है आपको डालते रहना है, डालते रहना है और डालते रहना है। आपका टारगेट जरूर पूरा होगा। सर, वाइफ के नाम से 20 लाख इन्वेस्ट करना है इन 1 फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स का कोई नोटिस तो नहीं आएगा? 1 साल में 20 लाख रुपए करना है, ये बात थोड़ा समझ से परे है। 1 साल में 20 लाख रुपए आपके वाइफ के अकाउंट में यदि आया है, कहीं से पक्का का पैसा आया है, तो आप तो ITR फाइल करते ही होंगे ना। ITR फाइल करते हैं, डरने कोई बात नहीं। यदि आप ITR फाइल नहीं करते हो तो आपकी वाइफ के अकाउंट में जो 20 लाख रुपए आया है कहीं से, तो उसके बारे में आपका नोटिस यदि आ गया कहीं से इनकम टैक्स से, तो बता दीजिएगा कि पैसा कहाँ से आया। कोई ज़मीन बेचे हैं, कोई जेवर बेचे हैं, या जहाँ से भी पैसा आया है, नो मैटर, आप बता दीजिएगा, दिखा दीजिएगा सब कुछ प्रूफ कि मेरा पैसा यहाँ से आया है। डरने कोई बात नहीं है। आपने कोई चोरी तो किया नहीं है, कोई डाका डाला नहीं है, तो नोटिस आने दीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। सर, मेरा 1 साल हो गया आपके कहने से शुरुआत की थी SIP, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, जो कि आप धीरे धीरे मेरी बातों को समझ रहे हो। आपके खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो रहा है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके खोपड़ी का ब्लूटूथ को ऑन किया जाए और हर किसी को धीरे धीरे मुझे म्यूचुअल फंड में लाना है। गरीब से गरीब आदमी भी 1000 रुपया, 1500, 2000, जितना भी वो कर सकता है, एज पर योर कैपेसिटी आपको करनी चाहिए। थैंक यू सर, मेरी क्वेरी के रिप्लाई करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आप इतने पेशेंस के साथ मेरे वीडियो में बने रहते हो। देखिए, कभी कभी आपका जो क्वेरी होता है ना, जो कमेंट्स आप लोग करते हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं सारे कमेंट्स का जवाब ना दे पाऊँ, बट इसके लिए आप लोगों को बुरा नहीं मानना है। दोबारा फिर मैसेज कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई करूँगा। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में कुछ जानना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। कोई आपका प्रश्न है, मन में कोई सवाल है, तो आप मुझे यहाँ पे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स और जय हिंद दोस्तों।